तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस वक्त बंगाल में है और उनकी अहम मुलाकात ममता बनर्जी के साथ चल रही है। और किस तरह से 400 पार का नारा एक बार फिर से दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बंगाल से ममता के गढ़ से आज पीएम मोदी ने हुंकार भरी। अब आपको बताते हैं कि कैसे 400 पार के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। अपने सहयोगी दलों के साथ बीजेपी 2024 का रण जीतने की पूरी तरह तैयारी कर चुकी है। आपको हम बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी की 400 पार के दमखम की बड़ी कहानी क्या है। तू न थकेगा कभी। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तू न रुकेगा कभी। इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। तू न मुड़ेगा कभी। हर चोट का जवाब वोट से देना है। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। न रुकना, न थकना, चलना है सदा। अनवरत, अनवरत, अनवरत। राजनीति के रण में इन पंक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सीधी टक्कर दे रही हैं। लक्ष्य विकट है, चुनाव निकट है, तो नरेंद्र मोदी की 400 पार की उम्मीदें उससे भी ज्यादा जीवट हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको इन 3 तस्वीरों को देखना चाहिए। पहली तस्वीर 29 फरवरी रात 11:15 बजे की है। मोदी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर उसी बीजेपी कार्यालय की रात 3:15 बजे की है। नरेंद्र मोदी बैठक से वापस प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर उसी दिन की सुबह 8 बजे की है, जिसमें नरेंद्र मोदी झारखंड और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रवाना हो गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए कैसे नरेंद्र मोदी 4 बजे सुबह तक जाग रहे हैं और फिर उसी मिशन को साधने के लिए अगले 4 घंटे बाद ही वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकल जाते हैं। बंगाल की महान संस्कृति का पार है कि नहीं है? और वहां भी वही जोश, वही उमंग और वही उत्साह जिसके लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आश्चर्य की बात तो यह है कि केंद्रीय चुनाव समिति की 4.5 घंटे लंबी बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर भी मैराथन बैठक की थी। उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए थे। बैठक कोई भी हो, प्रधानमंत्री के सामने मछली की आंख की तरह सिर्फ एक ही लक्ष्य नजर आता है। वो लक्ष्य है मिशन 400 पार। 400 के पार, अब की बात। ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है।
ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी के आला अधिकारियों को भी बुलाया था, ताकि 400 के जिस लक्ष्य को वो भेदने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसमें उन्हें 100% सफलता मिल सके। इस मीटिंग में आपको बीजेपी के वो सारे दिग्गज नजर आ रहे होंगे। इनमें योगी आदित्यनाथ से लेकर पुष्कर धामी तक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस तक शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक मैराथन बैठक में मंथन के बाद जो फॉर्मूले वाला मक्खन निकला है उसमें करीब 155 नामों पर करीब सहमति बन चुकी है। इनमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्य शामिल हैं। माना जा रहा है कि आज अब से लेकर अगले 2 दिनों के बीच बीजेपी अपने 150 से ज्यादा लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इनमें कौन कौन वीवीआईपी नाम है, कौन से नए उम्मीदवार हो सकते हैं और विरोध में विपक्ष के कौन से धुरंधर अभी तक मैदान में उतर चुके हैं, उन सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी जहां पूरी तरह से मजबूत दिख रही है वहां भी वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती, जिसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश। खबर है कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से नापने और 100% परिणाम लाने के लिए योगी सरकार एक बार फिर से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। नए विस्तार में नए साथी बने आरएलडी के 2 विधायक और एसबीएसपी के अध्यक्ष और बीजेपी के 1 विधायक को मंत्री पद की सौगात मिल सकती है। यानी जितना बड़ा लक्ष्य है बीजेपी उसे साधने के लिए उतने ही सामर्थ्य के साथ होमवर्क में जुटी है। हालांकि इन सब के बीच विपक्ष लगातार हमलावर है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। अब देखना ये होगा नरेंद्र मोदी जिस मिशन 400 पार को लेकर निकले हैं उस अश्वमेध घोड़े को विपक्ष की सेना कैसे बांधेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।